मोदी के संसदीय क्षेत्र को रौंदते हुए, उसके कार्यालय को रौंदते हुए हम लोग आंदोलन करते हुए पैदल मार्च आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर आएंगे। इसीलिए आज मैं समर्थन देने आया हूं। सैकड़ों सरदार सैनिक समर्थन देने आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को इतनी औकात है तो हम आंदोलन करने जा रहे हैं। रोक लें इनको, अगर दांतों में दाबूत है तो रोक लें। हम कई हजार लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं। रोक लें, योगी में औकात है तो रोक लें। तो फिलहाल अभी आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी नहीं होगा, आंदोलन चरम सीमा तक होगा। जब तक नहीं मानेंगे मोदी योगी तब तक आंदोलन होगा। ये किसान कह रहा, देश भर का किसान सड़क पे है, ये करोड़ों किसान सड़क पे है और किसान कह रहा है कि ये हमारे हित का बिल नहीं है। तुम जबरदस्ती करोगे कि हमारे हित का बिल है। किसान कहता है ये मुझे नहीं चाहते और तुम कहते नहीं हम तुमको देंगे। ये कौन सा नीति है? इसका मतलब ये किसानों को नहीं चाहिए, ये उसके दलाल अंडानी अंबानी को चाहिए, इसलिए जबरदस्ती ठोकना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर बनाना ही था तो इन 40 कमेटियों में से 2 को लेते, 2 को उधर से लेते, बातचीत कराते, 4 को इधर से लेते, 4 को उधर से लेते, कमेटी बनाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह जब सुप्रीम तब शर्म से हमारा देश झुक जाता है। यह हो चुका है इस देश की हालत। ये गद्दारों की कमेटी बनाई गई है, इसलिए हमारे किसान साथी इनसे बात कतई नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हालांकि आज 51 दिन होने को हो गए हैं और आज सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि बहुत सी जो ऐसी किसानों की मांगें हैं वो हमने ज़्यादातर मान ली है, लेकिन किसान भाई जो हैं लगातार डटे हुए हैं सिर्फ एक मांग को लेकर के कि ये बिल पूर्णतः वापस किया जाए। हालाँकि उत्तर प्रदेश से लगातार किसान आते रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए और उत्तर प्रदेश के बनारस प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जो है सरदार सेना आई हुई है और इनसे बातचीत करते हैं कि कितने की संख्या में ये लोग आए हैं, क्या इनकी मांग है, किस तरीके से ये संघर्ष जारी रहने वाला है, किस तरीके से जो है आगे की ये संघर्ष चलेगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना सामाजिक संगठन बनारस से आया हूँ। ठीक है सर, सवाल है मेरा, सरकार ये कह रही है पक्ष रखते हुए कि हमने ज़्यादातर उनकी मांगें मान ली है जो भी किसान भाई कह रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान भाई अड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की बात करते तो ये वही सरकार है जिसका नाम मोदी है। मोदी मतलब धोखेबाज। मोदी जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं, उसका नाम मोदी है। हमारी 2 मांग केवल साफ शब्दों में, जो किसान संगठन है पूरी तरीके से मांग है, सिर्फ इतना मांग है कि पहला 3 कानून रद्द करो जो काले कानून तुमने लागू किया है। दूसरा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ MSP गारंटी बिल लागू करो, यही मांग है। MSP गारंटी बिल लागू करो, यही मांग है। इससे ज़्यादा न कोई मांग है, न इससे ज़्यादा तुमसे कुछ चाहिए। यह मांग करने ये सैकड़ों सरदार सैनिक आज गाजीपुर बॉर्डर पर आए हुए हैं। लेकिन सर, समस्या यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सारे मामले को देखते हुए जो है इस बिल को जो है होल्ड लगा देकर पूरे देश में जो है इस बिल को लागू अभी नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से अभी रोक लगा दिया है। उसके बावजूद भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आप समर्थन देने आ गए हैं यहाँ पे। मेरे साथी, सरकार कह रही है कि ज़्यादातर मांगे मान लिया है। सरकार ने एक भी मांगे नहीं माना है। हमारी 3 अभी मांगे बहुत हैं, लेकिन केवल जो 3 प्रमुख मांग है वो तो इसने माना ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, सरकार जब तक नहीं मानेगी ये आंदोलन तब तक चलेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की धरती से कई हजार लोग और हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों की तैयारी हो चुकी है। बिहार से, चंदौली से बनारस मोदी के संसदीय क्षेत्र को रौंदते हुए, उसके कार्यालय को रौंदते हुए हम लोग आंदोलन करते हुए पैदल मार्च आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर आएंगे। इसीलिए आज मैं समर्थन देने आया हूं। सैकड़ों सरदार सैनिक समर्थन देने आए हैं। मैं फिर आपसे एक बात कह देता हूं, देखिए, अमित शाह मतलब देश का सबसे बड़ा गद्दार विलेन आदमी मतलब अमित शाह मतलब वही गुजरात वाला तड़ीपार, और मोदी मतलब गोधरा में हत्यारा, गोधरा में हजारों लोग की हत्या करने वाला कसूरवार मोदी इस देश में हत्या करवा करके देश में फूट डाल करके राज करना चाहता है मोदी। हम उसके मंसूबे को अब नहीं आगे बढ़ने देंगे। ये सरदार सैनिक आए हैं गाजीपुर बॉर्डर और लाखों की संख्या में हम उत्तर प्रदेश से चलेंगे और आएंगे। इसी
दिल्ली में, और मोदी को उखाड़ के जब तक नहीं फेंक देगी तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन सर कमेटी भी बनाई गई है, उसमें 4 सदस्यों को भी चुना गया है, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? भाई फिर एक बात कह रहा हूँ पत्रकार साथी, जो कमेटी बनाई गई है ना, वो दलालों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। अब एक बात कहता हूँ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को मेरे शब्दों पर नागवार लगे। सुप्रीम कोर्ट को अगर बनाना ही था तो इन 40 कमेटियों में से 2 को लेते, 2 को उधर से लेते, बातचीत कराते, 4 को इधर से लेते, 4 को उधर से लेते, कमेटी बनाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह जब सुप्रीम तब शर्म से हमारा देश झुक जाता है। यह हो चुका है इस देश की हालत। ये गद्दारों की कमेटी बनाई गई है, इसलिए हमारे किसान साथी इनसे बात कतई नहीं करेंगे। तो आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप भरोसा किस पे करने वाले हैं? हाँ, ये बात ठीक कहा है आपने। हमें इसलिए भरोसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया है वो बिक गई है, देश की जो संस्थान है मोदी ने खरीद लिया है, देश में पुनः ब्रिटिश व्यापार की तरह है, फिर वहीं ब्रिटिश व्यापार की तरह, ब्रिटिश सरकार की तरह अंडानी और अंबानी के हाथों बेचने की जो तैयारी है, इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन उनके एक मंत्री का कहना ये है कि किसान भाई जो है इतना आंदोलन को आगे ना बढ़ाएं, पहले इस बिल को लागू हो जाने दीजिए, 1-1.5 साल उसको समझिए, कार्य कीजिए उसको लेकर के, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना संशोधन कर देंगे, कोई समस्या नहीं। मेरे भाई एक बात बताऊं, जब तक वो ये बात कर रहे हैं कि 1.5 साल लागू हो जाने दीजिए, तब तक क्या हुआ था? पेप्सी ने बोवाया था आलू और टमाटर, क्या हुआ? हमारे लोगों के करोड़ों के फसल नुकसान हो गए, अब पेप्सी गायब हो गई। यही होने वाला है। तब तक ये मोदी का जो बिल है उसका एक नमूना मैं आपको बता देता हूँ। मोदी का अंडानी का एजेंट आएगा, कहेगा भाई एक काम करो, गेहूं चाहिए, हाँ बोऊंगा, किसान कहेगा बोऊंगा, कितना ये क्वालिटी चाहिए, किसान कहेगा दे दूंगा, ये क्वांटिटी चाहिए, किसान कहेगा दे दूंगा। अब मौसम की मार पड़ गई और वो गायब। 20 रुपये किलो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आ जाएगा 5 रुपये किलो। और किसान के बच्चे की दवाई चाहिए, किसान के बच्चे के फीस चाहिए, बूढ़े माँ बाप की दवाई चाहिए, बेटी के शादी के लिए पैसा चाहिए, नहीं होगा। और 2 साल में हमारे किसान आत्महत्या के कगार पे आ जाएंगे, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है, ये बिल वापस करना ही होगा। लेकिन बार बार जो है उनके नेता कह रहे हैं कि किसान जो है वो ना समझना नहीं चाहते। अब कल की ही और परसों की घटना है जिसमें हेमा मालिनी जी जो हैं वो ये कह रही हैं कि किसान ना समझना ही नहीं चाहता है, उनको बरगलाया जा रहा है। ये वही हेमा मालिनी है ना जो चुनाव में आई थी हेलीकॉप्टर से गेहूं की कटाई करने, वही हेमा मालिनी है ना। अरे भाई, गेहूं कैसे बोया जाता है उसको पता भी है क्या? वो किसान का दर्द क्या जानेगी? एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, एकदम क्लियर। किसान का दर्द जानता है। ये मोदी जिस जगह से आया है ना वो किसान नहीं है, ना किसान का दर्द जानता है। अमित शाह किसान नहीं है, ना किसान का दर्द जानता है। ये बनियों की सरकार है, यह अंडानी और अंबानी की सरकार है, ये किसानों के दर्द को नहीं जानती है। उनके हित के लिए लाया गया है, किसान घुट-घुट के जी रहा है। अरे भाई, घुट-घुट के जी रहा है। अरे मेरे भाई, अगर ये किसान कह रहा देश भर का किसान सड़क पे है, ये करोड़ों किसान सड़क पे है, और किसान कह रहा है कि ये हमारे हित का बिल नहीं है, तुम जबरदस्ती करोगे कि हमारे हित का बिल है। किसान कहता है ये मुझे नहीं चाहते, और तुम कहते हो नहीं हम तुमको देंगे। ये कौन सा नीति है? किसान कहता है ये मुझे नहीं चाहिए, तुम कहते हो चाहिए। किसान तो चिल्ला रहा है मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब ये किसानों को नहीं चाहिए, ये उसके दलाल अंडानी अंबानी को चाहिए, इसलिए ज़बरदस्ती ठोकना चाहता है। ये जब तक बात करना चाहेंगे हम तब तक बात करेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो आप लोग कितने की संख्या में आए हैं बनारस? हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ साथी आए हैं, और गोरखपुर से, बस्ती से, अंबेडकर नगर से, फैजाबाद से, आजमगढ़ से, इलाहाबाद से, चंदौली से लोग रास्ते में कैसे आए हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार तो शायद किसानों को आने ही नहीं दे रही है उधर से, तो आप लोग कैसे आ रहे हैं? भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार को इतनी औकात है तो हम आंदोलन करने जा रहे हैं। रोक लें इनको, अगर दांतों में दाबूत है तो रोक लें। हम कई हजार लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं, रोक लें, योगी में औकात है तो रोक लें। तो फिलहाल अभी आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी नहीं होगा, आंदोलन चरम सीमा तक होगा। जब तक नहीं मानेंगे मोदी योगी तब तक आंदोलन होगा। ठीक है।
हमारे तो साथ ही है। एकता जिंदाबाद। हाँ, क्या नाम है? मैं डॉक्टर जगदीश्वर पटेल, सरदार सेना का फाउंडर मेंबर, राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। और मेरा तो मानना है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर निर्भर करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो बनती है वो प्रोडक्शन से बनती है, और प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है? किसान करता है। खेतों में खून पसीना बहाकर अन्न उपजाता है, फल सब्जी अनाज, ये कौन पैदा करता है? किसान। और रॉ मटेरियल कहाँ? खेतों से होता है। और उस रॉ मटेरियल के लेकर ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसको प्रोडक्ट बनाती हैं और कई गुना 10-10, 20-20 गुना दामों पर बेचती हैं और व्यापार करती हैं और मज़ा मारती हैं। और किसान को क्या मिलता है? किसान को, बच्चों को क्या मिलता है? ना उनको शिक्षा व्यवस्था, ना चिकित्सा व्यवस्था, माली हालत है उनकी दर से बदतर हालत है। तो इस वजह से किसानों की आवाज़ को सुनना होगा, और ये जब तक चीज़ें वापस नहीं होगी तब तक हम लोग संगठित रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजेश पटेल, किसान संघ सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, जो ये सरकार कह रही है कि किसान को समझ में नहीं आ रहा है। किसान इतना बड़ा अनुभवी इस धरती पे कोई नहीं है। किसान आकाश में देख करके मौसम बता देता है कि कब बारिश होने वाला है, कब पत्थर गिरने वाला है। इतना बड़ा अनुभव किसान को होता है। जिसको खेती करने का अनुभव नहीं है वो किसान को बता रहा है कि नहीं अनुभव बता रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा इस बनारस से आए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय से चुनाव लड़ते हैं। जी, जी, जी। तो आप कैसे कह सकते हो वो काफी विकास कर रहे हैं वहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, काफी विकास की जो बात आप कर रहे हैं। जो रिंग रोड बना हुआ है वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, उस रिंग रोड फेज 1 में 337 करोड़ रुपया भी किसानों का मतलब कि बकाया है। उसको कोर्ट में ले जाके उलझा दिया गया है। आज तक अभी न्यायालय से वो मुकदमा फाइनल नहीं हो पाया है। वहाँ का एसएलओ जो है अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया है। सरकार तो ऐसे ही मामले से पेंडिंग में लाकर के कोर्ट में डाल देती है ताकि किसान दौड़ते रहे। आज हमारे बनारस के किसान रिंग रोड में जो फेज 1 में पैसे अभी तक नहीं पाए हैं, आज तक वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। कब तक आप लोग आंदोलन जारी रहने वाला है? अब तक कब तक रुकने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे हमारे अभी और साथी उत्तर प्रदेश से कई जिलों से आ रहे हैं, और मेरी तैयारी चल रही है बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 किसानों की। तो एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग की उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो है कि किसान कार्यक्रम मतलब किया जाएगा।